हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। देखिए साथियों, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कॉमेंट करने हैं ताकि ये प्रश्न कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एएफआरआई कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से एएफआरआई यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका इंग्लिश में जो पूरा नाम है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश में पूरा नाम हो जाएगा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका पूरा नाम हो जाएगा और इसके जो स्थापना है 1985 में राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई थी। ठीक है, सन इसका है 1985। जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो देखिए साथियों, जालौर के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, कान्हड़ देव। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जालौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्हड़ देव। राजस्थान के जालोर चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको रोजाना इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए साथियों, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना राजस्थान में कौन से स्थान पर स्थापित किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी, गोटन नागौर, करिया कागर जोधपुर। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया? लाखेरी बूंदी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, अगर पूछा जाए कि यह सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया, यह 1915 में स्थापित किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में किस स्थान पर 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पद्मपुरा, रामदेवरा, पुष्कर में, कानोता, जयपुर में। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मपुरा में 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो देखिए महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नागार्जुन, ऑप्शन 2 है विक्रमादित्य, ऑप्शन 3 है मंडन, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था मंडन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें कोम्बल मेरू यानी कि कोम्बलगढ़ में दुर्ग जो है महत्वपूर्ण माना जाता है इनकी रचना में। तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए साथियों, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है
बवई, बंजारेम, कालबेलिया, गरासिया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बाल नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? तो देखिए साथियों, संत रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है द्वैत अद्वैतवाद, ऑप्शन 2 है वैष्णव धर्म के, अद्वैतवाद के, द्वैतवाद के। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से रामानुजाचार्य जो है जिसके जिस धर्म के अनुयायी थे, तो ये धर्म है वैष्णव धर्म, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। उपभोक्ता सहकारी समितियों की राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था कौन सी है? तो देखिए साथियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों की जो राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था है, ये कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है एनसीडीसी, एनसीसीएफ, कॉन्फेड, नेफेड। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, उपभोक्ता सहकारी समितियों की राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनसीसीएफ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका जो पूरा नाम है एनसीसीएफ का, इसका पूरा नाम होगा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेटिव, सॉरी फेडरेशन। ठीक है, तो इसका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए साथियों, इसके जो स्थापना है नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1965 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है। और इसका जो हिंदी में पूरा नाम है राष्ट्रीय उपभोक्ता, इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन, इसका पूरा नाम है हिंदी में। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 9। ठीक है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है? तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है करौली जिला, अलवर जिला, भरतपुर जिला, जयपुर जिला। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ, जयपुर जिला। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए साथियों, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है दिसंबर 1985 में, अक्टूबर 1989 में, मार्च 1989 में, मार्च 1985 में। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1992 में दिया गया है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, 4 मार्च 4 4 मार्च 1992 में मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर इसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया गया? तो देखिए ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है प्रताप, राजस्थान संदेश, वीर अर्जुन, यंग इंडिया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर प्रताप समाचार पत्र में इसका विस्तृत रूप से प्रचारित किया गया। तो देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न रीट एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, बगपट्टी आभूषण शरीर के
किस अंग में धारण किया जाता है? तो देखिए साथियों, मगपट्टी आभूषण शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नाक, गला, दांत, ऑप्शन 4 है कान। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आभूषण गले में धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो देखिए साथियों, प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पर उपस्थित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नीम का थाना से, श्री गंगानगर से, पलसाना से, रिंग्स से। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह नीम का थाना से उपस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में पहली बार जातीय जनगणना प्रस्तावित है। तो देखिए, राजस्थान में पहली बार जातीय जनगणना कब की गई थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर 2011 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले कौन से हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बारां। ऑप्शन 3 है बूंदी और टोंक, जयपुर और दौसा। तो देखिए साथियों, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले हैं कोटा और बारां जिला। तो बी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न रीट एग्जाम लेवल 2 के अंदर 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए? तो देखिए, 4.7 करोड़ पुराने जीवाश्म कौन से जिले से प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन 1 है उदयपुर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जैसलमेर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। तो देखिए साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा शिलाश्रय स्थल है जहाँ से शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बेराट, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर। तो देखिए साथियों, जहाँ से शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं तो ये स्थल है बेराट। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो देखिए साथियों, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पीली नगरी, गुलाबी नगरी, श्वेत नगरी, नीली नगरी। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर का लोकप्रिय नाम है नीली नगरी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए साथियों, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मंगत राय, मोहन मुखर्जी,
एस डी उज्ज्वला और ऑप्शन फोर्थ है बी मेहता। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से एच डी उज्ज्वल, मोहन मुखर्जी, मंगत राय और बी मेहता, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मोहन मुखर्जी राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इस योजना को क्या नाम दिया गया, तो इसका ऑप्शन वन है राहुल रसोई योजना, राजीव रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, ये अपने राजस्थान की योजना है, तो इसका नाम है अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसका पहले नाम हुआ करता था इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जरूर याद रखिएगा। जल स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ हुई? तो देखिए साथियों, जल स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 26 जनवरी 2015 से, 27 जनवरी 2016 से, 27 फरवरी 2016 से, 30 मार्च 2016 से। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जल स्वावलंबन योजना, जल स्वावलंबन योजना का जो प्रारंभ वर्ष है, ये है 27 जनवरी 2016 से। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, तारागढ़ के किले में। तो देखिए मलिक शाह का मकबरा कौन से किले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालोर के किले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर योजना परियोजना की लाभार्थी नहीं है? तो देखिए साथियों, 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, कॉलेज व्याख्याता एग्जाम। ठीक है, तो ऐसी कौन सी पंचायत समिति है जो एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है बायतू, आबू रोड, सांचौर, बिलाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलाड़ा। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले में स्थित है? तो देखिए साथियों, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान कौन से जिले में है? तो इसका ऑप्शन वन है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन वन है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी छतरी है जो शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है? और ये प्रश्न रेट लेवल 2 के अंदर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है राम गोपाल पदो पदोदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन वन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम गोपाल पद्दोदार की छतरी। यह सबसे ऊंची छतरी है, सबसे बड़ी छतरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखिए यह प्रश्न है जेल प्रहरी
एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जैसलमेर, पोखरण, तन्नोट, रामदेवरा। तो इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्नोट में। ठीक है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ तन्नोट में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। नवंबर 2020 में निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई है? तो देखिए ये जो जिला है इसका ऑप्शन वन है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा अजमेर। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान में किस स्थान से की थी? तो देखिए ये फर्स्ट ग्रेड यानी कि रीट का जो फर्स्ट ग्रेड है लेवल वन है उसके अंदर पूछा गया है 2020 के पेपर में। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माह अभियान की शुरुआत ओम बिरला द्वारा 1 मार्च 2020 से शुरू की गई थी। तो कौन से स्थान से की गई? तो स्थान पूछा गया है जयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी के लिए, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन 3 से प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सभी प्रश्न राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहे होंगे। तो देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी के लिए हम रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।